हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग गोल्डन रेशियो या जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइन प्रोपोर्शन उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है कैसा नंबर। देखिए, जो हमारे पास डिवाइन प्रोपोर्शन या गोल्डन रेशियो है, डिवाइन प्रोपोर्शन का नाम लूका पैसियोली, कोई जो इटालियन थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये नाम दिया था। उसी तरह से इसका दूसरा नाम है एक्सट्रीम एंड मीन रेशियो, जो यूक्लिड ने सजेस्ट किया था, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। लेकिन ये ज़्यादा फेमस है गोल्डन रेशियो से। जैसे एक नंबर है पाई, उसी तरह से एक नंबर है हमारा गोल्डन रेशियो, और एक नंबर है वायलर्स नंबर। ये तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में। और ये नंबर इसीलिए फेमस है, ये नंबर हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेचर से कैसे है ये जुड़ा हुआ, उसको हम ज़्यादा तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके मैथमेटिकल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे पास दो नंबर्स है, ए है बी है। ए बी से बड़ा है और ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है, दैट इज दोनों ही जीरो से बड़ा है। ठीक, इसको डिफाइन किया गया है ए और बी का सम डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए बाई बी, है ना। ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा, मतलब ए बाई बी, दिस रेशियो इज नोन एज फाई, और गोल्डन रेशियो या डिवाइन प्रोपोर्शन या एक्सट्रीम एंड मीन रेशियो, अलग अलग नाम है। देखते हैं ये क्या है, फिर बाद में हम लोग फिबोनाची सीरीज से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो रिजल्ट आएगा फाई का, दिस फाई इज नोन एज डिवाइन प्रोपोर्शन। देखिए, ए बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी। सिंपल, 1 प्लस 1 बाई, और ए बाई बी को हमने क्या मान लिया, फाई, है ना, इज इक्वल टू फाई। इसको सॉल्व करना है, ये होगा 5 प्लस 1 बाई फाई इज इक्वल टू फाई। अब यहाँ पे फाई हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, या फाई स्क्वायर, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1, है ना, फाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जानते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इसका ए 1 ले लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, ए बी सी, इस तरह से मत सोचिए। ये आप देखें ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाली बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। इसका जो डिस्क्रिमिनांट आएगा डी, आप जानते होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ पे 1 है, इंटू सी नेगेटिव 1 है ना। 1 प्लस 4 कितना आ गया, 5, और जो हमारा 5 आएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस बी, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह से रूट डी कितना हमारा 5 बाई 2 इंटू ए 1। ये जानते होंगे ना आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक्स जो निकल के आता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो फाई जो आएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। अब यहाँ पे फाई का दो रिजल्ट आ गया, एक आ गया 1 प्लस रूट 5 बाई 2, दूसरा आ गया 1 माइनस रूट 5 बाई 2। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, और 1 माइनस 2 से बड़ा, ये निगेटिव वैल्यू देगा। ये क्या देगा बताइए, निगेटिव वैल्यू। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेशियो है ए और बी का, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट कौन सा सही होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2, दैट इज हमारा 5 का आंसर आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। दिस वेरी नंबर इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो और डिवाइन प्रोपोर्शन। इसको और थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दूं, चलिए, इतनी बात तो आप समझ गए कि 1 प्लस रूट 5 बाई 2 जो होगा हमारा, वही क्या होगा, डिवाइन रेशियो। 1 प्लस रूट 5 बाई 2। स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा वो भी इर्रेशनल आएगा।
और मैं √5 का वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर लिखूँ तो 2.236 होगा। इसके आगे और भी जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 और 1 3, 3.236 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1.618। आगे और भी जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये गोल्डन रेशियो का तो ये वैल्यू हो गया 1.618। ठीक है, एक सीरीज है, इसको मतलब फिबोनाची सीरीज। वैसे इंडियन मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिबोनाची सीरीज। ये क्या कहता है, आप शुरू करें 0 और 1 से। अब देखिए 0 1 जोड़ के क्या होगा 1, अब दो नंबर्स लगातार 1 1 क्या होगा 2, 1 2 क्या होगा 3। सीरीज समझ पा रहे हैं? पहले 0 1 लिखे, 0 1 जोड़ के 1 आया, फिर 1 1 जोड़ के 2 आया, फिर 1 2 जोड़ के 3 आया, फिर 3 2 जोड़ के क्या आएगा 5, फिर 5 3 जोड़ के कितना आएगा 8, 8 और 5 जोड़ के कितना आएगा 13, 13 8 जोड़ के कितना आएगा 21, 21 13 जोड़ के क्या आएगा 54। इस तरह से जो नंबर्स हमारा सीरीज मिलेगा, उसके बाद ये हमारा कितना 54 है, राइट 314 है ना, ये हो जाएगा 2 1 3 34, आई एम सॉरी 34। उसके बाद 4 1 5 3 2 5 55। इस तरह से जो हमारा आगे बढ़ेगा, दिस सीरीज इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में अगर आप 3 से शुरू करें, कहाँ से, यहाँ से 5 से शुरू करें, 5 8 13 21, तो आप देखेंगे 8 बाई 5, उसके बाद 13 बाई 8, फिर 21 बाई 13, 34 बाई 21। 8 बाई 5 का जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया आपका 1.6 एग्जैक्टली, ये आया 1.625, ये आता है हमारा 1.615। मैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ले रहा हूँ, है ना, 1.619। तो इस तरह से देखा गया कि ये जो नंबर्स हैं फिबोनाची सीरीज में, लगातार दो नंबर्स का रेशियो बड़ा बाई छोटा, वो आपका 1.6 में स्टिक हो जाता है। जो भी आ रहा है 1.61 आ रहा है, देखिए 1 लास्ट बाद में क्या आ रहा है 1.61 1.61। इस तरह से जितना आगे बढ़ेंगे वो 5 के क्लोज होता जाएगा। आई थिंक बात समझ आ रही है आपको। जैसे मैं कोई भी एक नंबर लूँ 13 21 34, यहाँ 20 से मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ से है ना, इसको हमने क्या माना, ये हमारा A है और ये हमारा B है, और ये कौन है हमारा A प्लस B। तो आप देखें A प्लस B और A का रेशियो किसके बराबर होगा, A और B के रेशियो के बराबर। इसी को तो फाई कहते हैं, और इस सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो ये मैथमेटिकल पैटर्न में हमें दिख रहा है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही है। कहाँ से शुरू किया हमने 0 1 से, फिर 0 1 जोड़ के 1 आया, फिर 1 जोड़ के 2 आया, 1 2 जोड़ के 3 आया, 3 2 जोड़ के 5 आया। इस तरह से आगे बढ़े और हम 5 से शुरू किए, तो 8 बाई 5 13 बाई 8 21 बाई 13, तो ये 1.6 समथिंग आते जा रहा है, जो कि हमारा गोल्डन रेशियो वाले नंबर के बराबर आ रहा है। अब ये और कहाँ होता है, आप जो नेचर में पेड़ पौधे देखते हैं, फूल देखते हैं, पत्ते देखते हैं, या गैलेक्सी देखते हैं, ये सारे में आपको एक पैटर्न नजर आएगा, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर हम एक स्क्वायर बने, जो हमने बनाया अभी 0 1 1 है ना, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21, इस तरह से आगे बढ़े अगर, है ना, 21 तक ही अभी ज़रूरत है हमें। इसका एक अगर हम स्क्वायर बनाएं, ये स्क्वायर है 1 यूनिट का, दूसरा स्क्वायर भी कितना यूनिट का है 1 यूनिट का, है ना। अब 1 1, जैसे ये लेंथ 1 ब्रेथ 1, तो ये 1 1 कितना लेंथ 2 हो गया, ये 2 यूनिट लेंथ का हमने फिर एक स्क्वायर बनाया। फिर यहाँ पे कितना हो गया 2 और 1 3, और इधर हमने एक और स्क्वायर बनाया, कितना यूनिट का 3 यूनिट्स का। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 3 यूनिट्स का लेंथ, और 2 यूनिट, 3 2 कितना 5। अब 5 यूनिट्स का हमको क्या बनाना है, और एक स्क्वायर बनाना है। अब देखिए 5 यूनिट्स और ये 3 यूनिट्स, 8 यूनिट्स का हमें क्या बनाना है, फिर एक स्क्वायर बनाना है 8 यूनिट्स का। अब क्या हो जाएगा, ये 8 है, ये 8 और ये 5 है ना, 13 यूनिट्स का, और एक हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ये 13 यूनिट्स का। ये 13 है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, उतना बढ़िया नहीं बन रहा है लेकिन ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, 21 का। तो ये जो हमारा इस तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ से अगर आप चलना शुरू करें, कहाँ से हम चलना शुरू करें, यहाँ से,
और ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ऐसे टेंजेंट लेके जाना है, यहाँ से ये वाला लेना है, यहाँ से ये वाला लेना है, और यहाँ से ये वाला लेना है, यहाँ से ये वाला लेना है, यहाँ से ये वाला लेना है, और यहाँ से ये वाला लेना है। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और भी हमारा ये जो स्पाइरल बनेगा, दिस वेरी स्पाइरल, यही हमारा एक गोल्डन बात हो गई। कौन सी बात हो गई? और ये जो आपको स्पाइरल नज़र आ रहा है, ये स्पाइरल आपको फील होगा कहाँ पे? नेचर में। नेचर में जो गैलेक्सी है या पेड़ पौधों के पत्तों में, फूलों में, ये सारा पैटर्न आपको नज़र आएगा, स्पाइरल वाला पैटर्न। तो ये नेचर से कैसे रिलेटेड है मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। आप चाहें तो और भी अच्छे से जान सकते हैं इंटरनेट में, है ना। मिलते हैं फिर इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर मैथमेटिक्स में। थैंक यू वेरी मच।